डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म टू सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एक्सरसाइज 3.3 के लिए। इससे पहले हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास टर्म में क्या थी कि आपके पास एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसके अंदर टर्म में सिर्फ क्या थी, पी और क्यू की टर्म में थी। ओके स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन है वो किस टाइप से मिलेगी। आपके पास इक्वेशन ऑफ द टाइप z इज इक्वल टू, z आपके पास किस टाइप का हो, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस में ए फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू टाइप का हो। मतलब आपके पास एक ऐसी इक्वेशन मिले जिसमें आपको x के साथ p मिले, y के साथ q मिले और बाकी जो टर्म बचे वो p और q की फॉर्म में हो। ओके, तो उस टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का जो एक स्टैंडर्ड नेम भी रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्लेरेट्स इक्वेशन। इसको हम क्या भी बोलते हैं बच्चों, क्लेरेट इक्वेशन बोलते हैं। ओके, अब हम इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड को सीखते हैं। भी आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसको हम f के इक्वल ले लेते हैं। लेट f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू। तो जो राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो आपके पास बन जाएगा z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो जो हमें पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत है वो सभी निकाल लेते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपके पास माइनस पी आ जाएगा। एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो माइनस क्यू आया। एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करते हैं तो आपके पास 1 आता है। इसी टाइप से जब हम एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी करेंगे तो आपके पास एक तो माइनस एक्स आ जाएगा और एक साथ में लास्ट टर्म है, इसमें से आ जाएगा माइनस कर ली एफ बाई कर ली पी ऑफ पी कॉमा क्यू टर्म्स। इसी टाइप से हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू करते हैं बच्चों। तो क्यू करेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म विद रिस्पेक्ट टू क्यू दैट इज इक्वल टू करली एफ बाई करली क्यू ऑफ पी कॉमा क्यू। ओके, अब आपको इसके बारे में पता है चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन के बारे में। तो वी नो दैट चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन इज डी एक्स के साथ क्या लिखते हैं, माइनस करली एफ बाई करली पी, ये वैल्यू पुट कर दी। डी वाई के साथ क्या लिखते हैं, माइनस करली एफ बाई करली क्यू, ये वैल्यू पुट कर दी। डी जेड के साथ लिखते हैं माइनस पी इंटू करली एफ बाई करली एफ बाई करली पी माइनस क्यू करली एफ बाई करली क्यू। ठीक है, इसी टाइप से डी पी के नीचे टर्म लिख दी अकॉर्डिंग टू चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन, डी क्यू के नीचे रख दी। आपने देखा पी और माइनस पी कट जाएंगे, क्यू और माइनस क्यू भी हमारे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम लास्ट टू फैक्टर लेते हैं तो आपके पास क्या बचता है, डी पी के साथ 0 बचता है, डी क्यू के साथ भी क्या बचता है 0। तो फ्रॉम दैट डी पी इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू ए एंड डी क्यू इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू बी। तो हमें बच्चों पी और क्यू की वैल्यू मिल चुकी हैं। पी की वैल्यू आपके पास ए है और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन द गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन जो आपके पास है इस इक्वेशंस के अंदर p को a से रिप्लेस कर देंगे, q को b से रिप्लेस कर देंगे। इस फंक्शन में भी p को a से रिप्लेस कर देंगे और q को b से रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास गिवन इक्वेशन का क्या है बच्चों, कंप्लीट इंटीग्रल बनेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ a कॉमा b। इट इज़ कॉल्ड द कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन of given partial differential equation of standard form z is equal to px plus qy plus a function of p and q। ओके, तो इस फॉर्म पे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 से। क्वेश्चन नंबर 5 हेयर, दैट इज़ हेयर क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। और क्वेश्चन की हेडिंग है सोल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको चारपिट मेथड से भी कर सकते हैं। चारपिट मेथड से भी बाद में वही सिचुएशन आएगी, डी के साथ नीचे 0 बन जाएगा, डी क्यू के साथ नीचे 0 बन जाएगा, पी की वैल्यू ए आ जाएगी, क्यू की वैल्यू बी आ जाएगी और वो गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर केस के बारे में डिटेल में अभी पढ़ा है। तो
तो यही कहता है कि विच इज़ द फॉर्म। हमने जैसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखी तो हमें ये पता चला कि ये जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का है कि z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस ए फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम दैट तो देयर फॉर कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ वन, अभी आपने डिस्कस किया था पीछे वाले आर्टिकल में भी, कंप्लीट इंटीग्रल अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द क्लेरेट इक्वेशन। तो इसके कंप्लीट इंटीग्रल के लिए जस्ट आपको क्या लिखना है, p को a से रिप्लेस करना है और q को b से रिप्लेस करना है। तो देयरफॉर कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1, तो z इज इक्वल टू इस गिवन इक्वेशन में p को a से रिप्लेस कर दिया, q को b से रिप्लेस कर दिया, p को a से q को b से, तो आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, वहाँ पी क्यू था तो यहाँ ए बी आ जाएगा। क्लियर, दैट इज़ द कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन। अगर हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता था आपने पहले भी डिस्कस किया था। जो आपके पास कांस्टेंट b है उस कांस्टेंट b को a का फंक्शन मान लो। तो टू फाइंड द जनरल फंक्शन जनरल सॉल्यूशन तो लेट कर लेते हैं b इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। अगर b फाई ऑफ ए होगा तो जो कंप्लीट इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, ए एक्स, बी को रिप्लेस कर दिया फाई ऑफ ए इंटू वाई प्लस एफ ऑफ ए कोमा फाई ऑफ ए बी। ये आपके पास यहाँ पर टर्म क्या है बच्चों, यहाँ पर टर्म आपके पास सॉल्यूशन में कंप्लीट इंटीग्रल में क्या है, ए बी है, ए को ए से रिप्लेस कर दिया और बी को किससे रिप्लेस कर दिया, फाई ऑफ ए से। क्लियर है, ये इक्वेशन आ गई। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का क्या मेथड था कि बी को फाई ऑफ ए का फंक्शन रखो, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। अब वो पूरी इक्वेशन ए वेरिएबल में है तो उस इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, मींस करली जेड बाई करली ए निकालेंगे और फिर जो इक्वेशन थी और एक जिसका हमने डेरिवेटिव किया, दो इक्वेशन बनी, उन दोनों इक्वेशनों में से ए को एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो हमारा क्या देंगी बच्चों, जनरल सॉल्यूशन देगी। तो यही हमें लिखना है। तो डिफरेंशिएटिंग जो थर्ड इक्वेशन है उसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए हम डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो एक को इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, एक को इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम थर्ड एंड 4, इक्वेशन नंबर थर्ड और 4 में से हम ए को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, गिवन इक्वेशन नंबर 1। अगर हम बच्चों साथ साथ में इंटरेस्टेड हैं सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के केस में भी, आपने फर्स्ट फॉर्म में भी सिंगुलर सॉल्यूशन निकाला था, वहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बट इस केस में सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आप क्या करेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का मेथड क्या है कि जो आपके पास कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन आपने निकाला हुआ है इसके अंदर दो कांस्टेंट है, एक a है और एक b है। तो हमारा टारगेट है सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए a और b को एलिमिनेट करना, और a और b को एलिमिनेट करने का मतलब है कि जो आपके पास कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन आया हुआ है उस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू a एंड b। तो आपके पास टोटल 3 इक्वेशन होगी, एक तो गिवन इक्वेशन, एक जब हमने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू a और एक जब आपने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू b। इन 3 इक्वेशनों को सोल्व करना है टू एलिमिनेट ए एंड बी। अगर ए और बी एलिमिनेट हो जाते हैं तो हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर ए और बी एलिमिनेट नहीं हो पाते तो दैट गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव द सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, तो यही हमने मेथड किया कि जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आपके पास z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a करेंगे तो 0, तो x प्लस बी, तो यहाँ से b की वैल्यू -x आ जाती है। जब इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू b तो हमारे पास आ जाता है 0 इज इक्वल टू वाई प्लस ए। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाती है बच्चों, -y। ये a और b की वैल्यू हम इस कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन के अंदर पुट करेंगे। a को रिप्लेस करेंगे -y से, a को रिप्लेस करेंगे -y से, b को रिप्लेस करेंगे -x से। तो z आपके पास बन जाएगा बच्चों -xy प्लस ए बी था तो -x इंटू -y। तो यहाँ से -xy इस प्लस xy को कट कर देगा तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, -xy आ जाता है। तो दैट इज़ द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ वी डिस्कस वन मोर एग्जांपल से क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज। आपके पास अब हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 22 तक बुक में फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। तो इस टॉपिक में हमें सिर्फ कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है, जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन की बात नहीं करनी। तो आपके पास इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2q टाइम z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस क्यू स्क्वायर। तो आपने क्या देखा
कि z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई, जो आपके पास 2q था, इसको हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे, नीचे 2q आ जाएगा, और माइनस पी एक्स और माइनस क्यू वाई को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो हमने देखा कि z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस ए फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है, दैट इज ए क्लेरेट इक्वेशन। और क्लेरेट इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर आपको लिखना है, p को a से रिप्लेस कर दो, q को b से रिप्लेस कर दो। देयरफॉर कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 इज z इज इक्वल टू p को a से रिप्लेस कर दिया, q को b से रिप्लेस कर दिया, q को फिर b से रिप्लेस कर दिया। दैट इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। गिवन इक्वेशन जो आपके पास है, अगर उसको 1 मान लो तो ये इस गिवन इक्वेशन 1 का क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, वन मोर एग्जांपल देते हैं इसी टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3, पी क्यू जेड इज इक्वल टू पी स्क्वेयर इंटू एक्स क्यू प्लस पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू में वाई पी प्लस क्यू स्क्वेयर। तो z इज इक्वल टू पी क्यू को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, फिर हम इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स पी स्क्वेयर क्यू, पी स्क्वेयर की पी स्क्वेयर से पी की पावर 4, क्यू स्क्वेयर की वाई पी से करेंगे तो वाई क्यू स्क्वेयर पी प्लस क्यू स्क्वेयर की क्यू स्क्वेयर से करेंगे तो क्यू की पावर 4 डिवाइड बाई पी क्यू। टर्मों को अलग अलग कर लेते हैं तो आपके पास ये टर्म आ जाती है, टर्मों को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, पी एक्स क्यू वाई पी क्यू बाई क्यू प्लस क्यू क्यूब बाई पी। तो हमने देखा कि ये इक्वेशन किस टाइप की दिख रही है आपको बच्चों, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई और ए फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, इट इज़ द ए फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू। तो इट इज ए स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 एंड दैट इज ए क्लेरेट इक्वेशन। और फॉर कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन रिप्लेस p बाई a एंड q बाई b। तो z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए क्यू बाई बी प्लस बी क्यू बाई ए, इट इज़ द कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 3rd and 4th। ओके स्टूडेंट्स, बाय।